नमस्कार, आज हम यहाँ पर एक कहानी सुनने जा रहे हैं। तो ये एक धार्मिक कथा कहें या लोक कथा कहें, तो इसमें एक कौवा होता है और एक गरुड़ होता है। दोनों गहरे दोस्त होते हैं, गहरी मित्रता होती है उनमें। ऐसी मित्रता होती है कि दोनों कोई भी बात आपस में छिपाते नहीं हैं। एक दिन क्या होता है, एक नदी के किनारे पेड़ पर बैठे हुए बात कर रहे होते हैं। तभी एक यमदूत वहां से गुजरता है। वो कौवे की तरफ देखता है और मुस्कुराता है। गरुड़ और कौवा दोनों ही उस यमदूत को अनदेखा कर देते हैं और अपनी बात में लग जाते हैं। लेकिन अगले दिन फिर वही होता है, दोनों बात कर रहे होते हैं। तभी वो यमदूत फिर उधर से गुजरता है और फिर वो कौवे की तरफ देखकर मुस्कुराता है। इस बार कौवे को कुछ शंका होती है। वो गरुड़ से कहता है कि ये यमदूत मुझे देखकर कल भी मुस्कुराया था और आज भी मुस्कुरा रहा है। कुछ तो गड़बड़ है। हो सकता है मेरी मृत्यु आने वाली हो। गरुड़ ने उसे समझाया कि ऐसा कुछ नहीं है, ये एक संयोग हो सकता है। तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। फिर आगे 2-3 दिन और ऐसे ही निकल जाते हैं। रोज यमदूत कौवे को देखकर मुस्कुराता है। अब तो कौवे को यह विश्वास हो जाता है कि मेरी मौत नज़दीक है। उसने गरुड़ से कहा, मित्र, मैं मरना नहीं चाहता, लेकिन ये यमदूत रोज मेरे प्राणों के पीछे पड़ा हुआ है। ये रोज ही मुझे देखकर मुस्कुराता है। गरुड़ को भी लगा कि हो सकता है कौवे का शक सही हो, तो वो कौवे को धैर्य बंधाता है। और गरुड़ क्या करता है, कौवे से कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं यहाँ से तुम्हें इतनी दूर ले जाऊंगा कि यमदूत की नज़र तुम पर पड़ेगी ही नहीं। गरुड़ कौवे को अपनी पीठ पर बिठाता है और उस जंगल से हजारों किलोमीटर दूर कैलाश पर्वत पर लेकर चला जाता है। दोनों को अब ये डर नहीं रहता कि कोई उन्हें परेशान करेगा। लेकिन जैसे ही कैलाश पर्वत पर पहुंचकर एक गुफा तक वो पहुंचते हैं, वहां वो यमदूत पहले से ही मौजूद होता है। उसने कौवे को देखते ही उस पर पाशा फेंका और उसके प्राण निकाल लिए। गरुड़ देखता रह गया। उसने यमदूत से पूछा, तुमने इसे क्यों मारा? यमदूत ने कहा कि इसकी मौत इसी समय लिखी थी, इसलिए इसके प्राण निकाल लिए गए। गरुड़ ने फिर पूछा, तो फिर तुम इसे देखकर उस जंगल में मुस्कुराए क्यों थे? इसे मारना ही था तो मार देते। तो यमदूत ने जवाब दिया, इसकी मौत कैलाश पर्वत पर ही लिखी थी, लेकिन 4-5 दिन पहले इसे इस जंगल में देखकर मुझे आश्चर्य हो रहा था कि ये इतने कम समय में वहां पहुंचेगा कैसे, क्योंकि इसके पंख भी छोटे हैं और यह लंबी उड़ान भी नहीं भर सकता। तो हजारों योजन दूर कैलाश तक ये पहुंचेगा कैसे? यही रोज सोचकर मैं मुस्कुराता था और वहां से निकल जाता था। लेकिन भाग्य देखो, तुम इसके परम मित्र हो और तुम ही यहाँ इसको इतने कम समय पर लेके आए। तो इस कहानी का सीख ही मिलती है, इस कहानी के से कि जीवन और मृत्यु जो है वो भाग्य की बात है, या जो भी उसके व्यक्ति के भाग्य में लिखा है उसके अनुसार ही होता है। धन्यवाद।